आप लोग कितनी लेकर आ रहे हैं? क्योंकि जो असेसमेंट अभी जो गृह मंत्री ने दिया है, जो अमित शाह जी ने दिया, उसके मुताबिक 400 आप और अखिलेश जी को तो 4 सीटें वो दे रहे हैं। तो अजीज खान जहां 300 का सपना देख रहे हैं, आप उन्हें समाजवादी पार्टी को 4 पे समेट दे रहे हैं। अब मुझे बात ही नहीं कंप्लीट करने दिया सुचेता जी। अजीज खान साहब ने शायरी से शुरू किया है तो मैं भी शायरी से ही शुरू करता हूं। दुष्यंत कुमार कहते हैं कि तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, और कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। विषय बहुत साफ है, जिस तरीके से चीजें हुई हैं, ये 300 लाएंगे कहां से? मुझे इंडिया अलायंस की 300 सीटें दो ही तरीके से संभव लग रही हैं, जिसको जो टेक्निकलिटी में संभव नहीं है। एक तो पाकिस्तान का मंत्री जो है फवाद चौधरी, वो बड़े इंडिया अलायंस के नाम से ट्वीट कर रहा है, 2-4 सीटें मुझे लग रहा है शायद ये उनसे उधार मांगने का सोच रहे हो, या फिर वो चाइना की सीपीसी से जो 2007 में कॉन्ट्रैक्ट किया था, शायद उनसे कुछ उम्मीद की मदद की उम्मीद कर रहे हो, क्योंकि भारत की जनता तो इनको सीट नहीं दे रही। अब आपने इनसे पूछा कि आप 300 कैसे लाओगे, ये हवा बताने लग गए, ऐसी हवा चल रही है, वैसी हवा चल रही है। अरे भैया, हवा बस एक ही आदमी की और एक ही नाम की चल रही है, वो है मोदी जी का नाम। अब आपने मुझसे पूछा कि हम 400 कैसे लाएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में हम अप्रोक्सीमेटली 64 लाए थे, हम वहां पर बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में 29 में से 28 लाए थे, हम वहां पर 1 बढ़ रहे हैं। राजस्थान में 25 में से 25 हम लाए थे, हरियाणा में 10 में से 10 हम लाए थे, दिल्ली में 7 में से 7 हम लाए थे, उत्तराखंड में 5 में से 5 हम लाए थे, और हिमाचल में हम लाए थे। बिहार में हम बढ़ेंगे 1 सीट, झारखंड में हम बढ़ेंगे 2 सीट, मध्य प्रदेश में हम बढ़ेंगे कम से कम 5 सीट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बंगाल में बढ़ेंगे कम से कम हम 10 सीट, उड़ीसा में बढ़ेंगे। इसके अलावा तमिलनाडु में हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे, आंध्रा में हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस देश के मेजर जितने भी पोलस्टर्स हैं वो सब कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार साउथ में अपना बेहतर प्रदर्शन करेगी। नॉर्थ में जो कहीं पर हमारी, जैसे कि झारखंड में 2 कम सीटें थी, वो जनता इस बार हमें देगी। बिहार में 1 कम थी तो वो भी हमें इस बार मिलेगी, और इसके अलावा और तमाम जगहों पर। भाई हमारे पास पूरी कैलकुलेशन है 400 की। अब इनसे पूछो कि 300 कहां से आएंगे, तो हवा बता रहे हैं। मुझे बोलने दें सुचेता जी। अरे डॉक्टर साहब आ रही हूं आपके पास। प्लीज अजीज खान साहब, बीच में नहीं। अरे जब खुद पूछा था, जब तो इनके पास 1 नंबर नहीं था, बीच में इस तरीके से कूदना है। विषय बहुत साफ है, इनको भी पता है। इंडिया अलायंस की जब शुरुआत में अलायंस फॉर्म करने का शुरुआत हुई थी, उस समय भी इनकी जो है आपस में खूब हीटेड डिबेट हुई थी, अंदर पता चला था काफी लड़ाई हुई थी। 1 तारीख को जो विश्लेषण करने ये बैठेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है इनकी जो वो मीटिंग होने वाली है उसमें भटाभट कुर्सियां चलनी है, और कुछ नहीं चल रहा। ये एक दूसरे में कुर्सियां बजाएंगे और कहेंगे कि ये हुआ क्या, इतनी मेहनत करी, खोदा पहाड़ और निकला कुछ भी नहीं। अच्छा देखिए मैं एक चीज, तो बहुत बड़ी इनकी बात होने वाली है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम 400 लेकर आ रहे हैं। आप 400 लेकर आ रहे हैं। एक जो स्टेट है, अजीज खान साहब, मैं जरा एक इनिशियल रिएक्शन ले लूं, उसके बाद आपके पास वापस आ रही हूं। मैं एक चीज तौसीफ साहब से पूछूंगी, क्योंकि बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी उम्मीद कर रही है, सीटों में इजाफा होगा। पिछली बार 18, इस बार गृह मंत्री कई सभाओं से कह चुके हैं कि 30 प्लस बंगाल में हमारी 30 प्लस बंगाल में। अगर ऐसा होता है, मैं बार बार कह रही हूं, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो कि स्टेट्स टू वॉच आउट फॉर हैं, इन पर ध्यान बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। उनमें से सबसे आगे पश्चिम बंगाल है तौसीफ जी। अगर वहां पर बीजेपी 30 प्लस निकालती है, जैसा कि वो अनुमान कर रहे हैं, वो इजाफा भी अपना उम्मीद पश्चिम बंगाल पर लगाए बैठे हैं। 1 जून की बैठक में ममता दीदी क्यों नहीं जा रही? वहां तो सरकार बनने जा रही है बकौल इंडिया गठबंधन। देखिए, पहली बात आपने कहा स्टेट्स टू वॉच, बीजेपी के लिए बंगाल रहेगी, ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि बीजेपी में 2019 के इलेक्शन में बीजेपी को 18 सीट यहाँ से मिला था, और उसका जो ट्रेंड है वो गिर करके अभी ऐसा ट्रेंड है कि उन्हें 10 से ऊपर भी सीट नहीं मिलेगा। अगर हम उनका परफॉर्मेंस को देखें 2021 में और 2021 के बाद पिछले साल पंचायत का इलेक्शन और 2021 का असेंबली इलेक्शन, क्योंकि 2019 में एमपी इलेक्शन हुआ था, उसके बाद 5 साल गए हैं और 2 इलेक्शन हुए हैं, स्टेट इलेक्शन और पंचायत इलेक्शन, तो उनका वोट शेयर जो गिरता चला आया है, तो 8-10 से ज़्यादा वो क्रॉस करने वाले नहीं हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि 1 जून को ममता बनर्जी क्यों नहीं जा रही। देखिए, ये बहुत ही गंभीर मसला है। हमारे स्टेट में साइक्लोन रेमल हिट किया, 7 लोगों की जान गई है, 400 से ज़्यादा पेड़ जो है शहर में उखड़ गए हैं, लगभग आपके 24 ब्लॉक, 15,000 घर ऐसे हैं 79 म्यूनिसिपैलिटी वार्ड में, 24 ब्लॉक में, कोस्टल एरियाज में, जहाँ पे ये इफेक्ट हुआ है। तो रिस्टोरेशन का काम चल रहा है। यहाँ पे ज़रूरत है चीफ मिनिस्टर के रहने की, तो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो साइक्लोन से हुई तबाही को
लड़ने के लिए, अपने रेस्टोरेशन काम को जारी रखने के लिए वो 1 जून को यहाँ रहेंगी। और दूसरा बात कि 1 जून में बहुत ही इंपॉर्टेंट सीटों पे चुनाव होना बाकी है, तो वो चुनाव, एक तो चुनाव का मामला है कि 1 जून को चुनाव होगा, वो यहाँ पे रहेंगी। दूसरा ये रेस्टोरेशन वर्क है। और तीसरी बात ये कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज रही है इंडिया अलायंस में। इसके पहले भी ऐसा हुआ कि बैठक में जहाँ पे चीफ मिनिस्टर नहीं पहुँच पाई, उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा है। तो अलायंस की मीटिंग में तृणमूल रिप्रेजेंटेड रहेगी और यहाँ पे बीजेपी को कोई कयास लगाने से कोई फायदा होने वाला है नहीं। जिस तरीके से बीजेपी को मालूम है कि इस चुनाव में उनको 200 सीट मिल रहा है और वो 400 सीट का गाना गाते हैं, ठीक उसी तरीके से जब उन्हें मालूम है कि बंगाल में 10-12 सीट नहीं, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह दी। आपने कहा कि बीजेपी यहाँ पर 10 सीटों तक सिमट जाएगी, मतलब आप 10 सीटें बीजेपी को दे रहे हैं। वो तो आपका खाता बिल्कुल ही खत्म कर रहे हैं, लेकिन आप 10 सीटें बीजेपी को दे रहे हैं। यानी कि बंगाल में इस बार अगर ममता बनर्जी, आंकड़ों के हिसाब से अगर ममता बनर्जी अपना बैस्टियन वापस रिक्लेम कर लेती हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि 18 सीटें पिछली बार बीजेपी को गई, इस बार वो गिर जाएंगी अवधेश जी, तो पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की दावेदारी सबसे ज्यादा हो जाएगी उस 1 जून की बैठक के लिए, जिसके लिए वो नहीं जा रही हैं। लेकिन उसके लिए अभी 4 जून तक का इंतजार है। लेकिन पश्चिम बंगाल के जो एक तरह से साइंस आ रहे हैं वहां से, आप खुद वरिष्ठ पत्रकार हैं अवधेश जी, आप इतने लोगों से बात करते हैं, फील्ड पे देखा है, क्या लग रहा है पश्चिम बंगाल में इस बार? मैंने बोला स्टेट टू वॉच आउट फॉर। पश्चिम बंगाल में देखिए, जब 70-71 में लड़ाई शुरू हुई थी तो वहां के लोगों को ये लगा था कि कांग्रेस के कुशासन के विरुद्ध वामपंथी हमको बाहर निकाल सकते हैं। हिंसक आंदोलन भी हुआ, लोगों ने वामपंथियों को 77 में दिया और कांग्रेस पलट गई। वामपंथियों से लड़ाई पहले वहां कांग्रेस ने शुरू किया था, लेकिन कांग्रेस जब लड़ाई नहीं लड़ी तो ममता बनर्जी बाहर आके लड़ी, लाठियां खाई। तो जनता के अंदर ये हुआ कि वामपंथियों का जो कुशासन है, जो हिंसा है, जो दमन है, जो भ्रष्टाचार है, उससे मुक्ति ममता बनर्जी से मिल सकती है। अब ठीक वही सिचुएशन इस समय पश्चिम बंगाल में पहले भी हुआ था, लेकिन उस समय पिछली बार बीजेपी उस ढंग से उसको परफॉर्म नहीं किया 18 पर। इस समय का सिचुएशन वैसे ही है कि जैसे ममता बनर्जी ने वामपंथी को उखाड़ फेंका है, अब लोगों को लग रहा है कि तृणमूल कांग्रेस का कुशासन जो है, भ्रष्टाचार है, जो प्रशासन का दमन है, जो राजनीतिक हिंसा है, और इसमें एक चीज जो बहुत शक्तिशाली रूप से जुड़ा है, वो ये जुड़ा है कि वहां विशेष रूप से एक वर्ग मुस्लिम समुदाय के तुष्टीकरण की दृष्टि से सरकार और प्रशासन जो कदम उठा रही है, उससे आम हिंदू, जिसमें आदिवासी दलित सब हैं, जो उनकी परेशानी है, वो एक नया आयाम जुड़ा है और लोग उठ के खड़े हैं। तो पश्चिम बंगाल इस बार लोकसभा में ठीक वैसा ही परिवर्तन लाने जा रहा है जो हमने वामपंथ के विरुद्ध तृणमूल में देखा, कांग्रेस के विरुद्ध हमने वामपंथ में देखा। बिल्कुल स्पष्ट है वहां की तस्वीर। मैं, आप रिकॉर्ड करके रख लीजिए सुचरिता, मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वहां नंबर 1 पार्टी लोकसभा में होने जा रही है। 25 के ऊपर सीटें उसका आना निश्चित है। वहां का पूरा माहौल बदला हुआ है और यह साफ दिख रहा है, इसको कोई नकार नहीं सकता है।